जंगलों की कटाई के कारण इस इलाके में थोड़ा समस्या पैदा हो गई है, जिसके कारण यहाँ पर अब लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं या भूस्खलन की घटनाएं काफ़ी देखी जा सकती हैं। इसी पर्वतमाला पर हमें शिमला, चक्राता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और डलहौजी नगर मिलेंगे। डलहौजी नगर मिलेंगे। जो सारे हिल स्टेशन जो है भारत के महत्वपूर्ण इसी पर्वतमाला पर प्राप्त होते हैं। भारत के अधिकांश हिल स्टेशन जो हैं वो इसी पर्वतमाला पर प्राप्त होते हैं। अब बात करें हम कुछ यहाँ के दर्रों के बारे में, तो एक दर्रा है बारामूला। बारामूला दर्रा जो है वो कश्मीर को पीओके से जोड़ने का काम करता है। बारामूला दर्रा कश्मीर को पीओके से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को बड़ा इंपॉर्टेंट है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। बनिहाल दर्रा। इसी पर जवाहर सुरंग स्थित है, जो एक सड़क सुरंग स्थित है, जो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करती है। तीसरा दर्रा है हिमाचल, जो कुल्लू को मनाली से जोड़ने का काम करता है। या दूसरे शब्दों में बात करें इस रोहतांग दर्रे के बारे में कि यह रोहतांग दर्रा जो है कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। लाहौल बोल रहा हूँ, लाहौल, लाहौर नहीं, लाहौल घाटी से जोड़ने का कार्य करता है। इसी रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास नदियां भी निकलती हैं। रावी और व्यास नदियां भी इसी दर्रे से निकलती हैं। मैंने अभी बताया कि यहीं पर जो है बड़े हिल स्टेशन हैं। इन हिल स्टेशनों में पर्वतों की रानी मसूरी को कहते हैं। फूलों की घाटी चमोली में मिलेगी। फूलों की घाटी कहाँ मिलेगी? चमोली में मिलेगी। यहां पर कौड़धारी वन मिलेंगे इस लघु हिमालय में। घास के मैदान भी मिलेंगे इस लघु हिमालय में। इन घास के मैदानों को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। कश्मीर में इस घास के मैदान को मर्ग कहते हैं। कश्मीर में इस घास के मैदानों को मर्ग नाम दिया जाता है, जबकि उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। और आगे इसे बुआर भी कहते हैं, दुआर भी कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है कश्मीर में घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी जो हमने श्रेणी की या चौथी श्रेणी की बात की थी वो है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक जो है पाकिस्तान के पोटवार से लेकर पूर्व की ओर असम तक टुकड़े टुकड़ों में फैली हुई है, या एक कोसी नदी के पास जाकर भी इसके टुकड़े लगभग समाप्त हो जाते हैं। यह एक सतत श्रेणी नहीं है। ये एक सतत श्रेणी नहीं है। ये अलग अलग भागों में टूटी हुई श्रेणी के नाम से जानते हैं। छोटे आकार की है, इसलिए इसे उप हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है। कोसी नदी तक जाती है। इसका कुछ भाग असम और अरुणाचल में भी दिखाई देता है। कुछ भाग असम और अरुणाचल में भी दिखाई देता है। 15 से 50 किलोमीटर चौड़ी श्रृंखला है, जो पूर्व की ओर जाकर जिसकी चौड़ाई कम हो जाती है। कंकड़ पत्थर और टेथिस सागर के कीचड़ से बनी हुई है शिवालिक पर्वतमाला। गोरखपुर के समीप इसे हुंडवा श्रेणी कहते हैं और पूर्व में चूरिया मूरिया श्रेणी भी कहते हैं। पूर्व में इसे चूरिया मूरिया श्रेणी कहते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पास इसे हुंडवा सीरीज कहते हैं।
हुंडवा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। हुंडवा श्रेणी तक नाम जाना जाता है और इसके बाद मैदानी प्रदेश शुरू हो जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां मिलती हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां मिलती हैं उन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून। यहां पर आपको ऊधमपुर भी इसी पर स्थित है, चुंबी भी है, कोटरी भी है। कुछ लोग इसे मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। एक खास चीज और बता देना चाहता हूं मैं आपको कि महान हिमालय और लघु, मैं बता चुका हूं, फिर ही बता देता हूं, दोनों को अलग करने का काम मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है। प्री के लिए आपके लिए इतना ही जानना काफी है और ये बहुत अधिक है। हम देखें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट करता है, जबकि लघु या मध्य और शिवालिक के बीच अलग करने का कार्य मेन सीमांत दरार एमबीटी करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ करता है। मुख्य सीमांत दरार इसे अलग करने का कार्य करती है, जबकि शिवालिक और मैदानी भाग को अलग करने का काम जीबीएफ करता है, ग्रेड बाउंड्री फॉल्ट करता है। बृहद सीमांत दरार के माध्यम से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बृहद सीमांत दरार के माध्यम से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जबकि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच विभाजन का काम हिंज लाइन या सचर जोन करता है, सूचर जोन कहते हैं उसे, वो दोनों को अलग करने का कार्य करता है। तो ये हो गया हमारे महान हिमालय के बारे में। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पूर्वांचल हिमालय के बारे में, हिमालय के दर्रों के बारे में, साथ ही साथ हिमालय की चोटियों के बारे में, साथ ही साथ हिमालय के ग्लेशियर के बारे में, जो हम अगले अध्याय में देखेंगे।